नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक भूतपूर्व ब्रिटिश अधिकारी सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जड़ें कितनी गहरी है और ये कहां-कहां तक फैली हुई है। लगभग एक वर्ष तक विभिन्न साक्ष्य जुटाकर सर सिडनी रोलेट ने वर्ष 1918 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप दी और सर सिडनी रोलेट की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 में ब्रिटिश सरकार दो कानूनों को लेकर आई, जिसमें से एक कानून को ब्रिटिश सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन दूसरे कानून को 18 मार्च वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पास कर दिया। इस कानून का नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। इस कानून को काला कानून भी कहा गया। दरअसल इस कानून के प्रावधान काले थे। इस कानून में यह प्रावधान था कि ब्रिटिश पुलिस केवल शक के आधार पर किसी के भी घर की तलाशी ले सकती थी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में भी रख सकती थी। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास अपने पक्ष में ना तो कोई दलील, ना कोई वकील और ना ही किसी उच्चतर न्यायालय में अपील करने का अधिकार था। तो जब ये कानून पास हो गया तो इस कानून के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया। 30 मार्च 1919 को कांग्रेसी नेता श्रद्धानंद के नेतृत्व में लखनऊ में इस कानून का प्रबल विरोध किया गया, लेकिन वहां पर पुलिस ने फायरिंग कर दी और पुलिस फायरिंग में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जब इस कानून के विरोध में लखनऊ में 5 व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो भारत में विभिन्न जगहों पर उपद्रव होने शुरू हो गए। इस बीच महात्मा गांधी ने जनता से आह्वान किया कि वो 5 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल करें। उस हड़ताल के बाद में देश के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। इस बीच कांग्रेसी नेता श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल ने महात्मा गांधी से पंजाब आने का आह्वान किया और जब महात्मा गांधी पंजाब की ओर चले तो 8 अप्रैल 1919 को पलवल नामक स्थान पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के अगले ही दिन 2 बड़े कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेसी नेता उसी वर्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वागत समिति के सदस्य भी थे। इससे पंजाब के हालात ज्यादातर बदतर हो गए। जब पंजाब के हालात बदतर होने लगे तो 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर का प्रशासन एक भूतपूर्व ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया। आर डायर ने एडमिनिस्ट्रेशन संभालते ही तेजी के साथ में इन विरोध प्रदर्शनों का दमन करना शुरू कर दिया और उसने हजारों व्यक्ति की गिरफ्तारी करवा दी। इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक जनसभा का आह्वान कर दिया। हालांकि अभी तक इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है ये जनसभा बुलाई किसने थी। इसमें एक हंसराज नामक व्यक्ति का नाम आता है। ये जनसभा उसने ही बुलाई थी और बाद में यही हंसराज नामक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया था। हालांकि जनरल आर डायर ने सुबह 9 बजे ही इस सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके शाम होते होते उस ग्राउंड में लगभग 25 से 30 हजार व्यक्ति जमा हो गए थे और उन व्यक्तियों ने काले कानून के विरोध में और महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जोशीले भाषण देने शुरू कर दिए। इसी बीच वहां पर ब्रिगेडियर जनरल आर डायर आता है और उस मैदान को अपने सैनिकों के द्वारा चारों ओर से घेर लेता है। उस मैदान में बाहर निकलने का केवल एक रास्ता था, जिस पर अपने सैनिकों के साथ में जनरल डायर खड़ा था और उसने आते ही आदेश जारी किया कि 3 मिनट के अंदर यह पूरा मैदान खाली कर दिया जाए। लेकिन जनरल डायर की चेतावनी के बावजूद भी वहां पर उसी प्रकार से भाषण जारी रहे जैसे कि
हो रहे थे। अचानक जनरल आर डायर फायरिंग का आदेश जारी करता है और वो फायरिंग लगभग 10 मिनट तक जारी रहती है और इस फायरिंग में हजारों व्यक्ति मारे गए और हजारों व्यक्ति घायल हो गए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में केवल 379 व्यक्तियों के मारे जाने और 1200 व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि की थी। इसके बाद हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमेटी का गठन किया था, लेकिन इसने मामले पर केवल एक लीपापोती कर दी और जनरल डायर को लगभग साफ बरी कर दिया। हालांकि जब जनता का प्रेशर बढ़ा तो ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को उसकी सेवा से मुक्त कर दिया। लेकिन जब जनरल डायर अपनी सेवा से मुक्त होकर लंदन में गया था तो वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। और ब्रिटेन का एक प्रमुख समाचार पत्र है मॉर्निंग पोस्ट, उन्होंने जनरल आर डायर के लिए एक दिन के अंदर लगभग 30,000 पाउंड इकट्ठा किए थे। बाद में इस हत्याकांड के विरोध में कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और मदन मोहन मालवीय ने इस हत्याकांड में लगभग 1200 व्यक्ति के मरने की पुष्टि की थी और लगभग 2 से 2,500 के आसपास घायल होने की पुष्टि की थी तथा ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया था कि वो इस मामले की तरीके से जांच कराए और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मदन मोहन मालवीय की रिपोर्ट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया।